हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9th सम नंबर 3rd। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 3rd स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर इस टाइम मैं वर्क कर रहा हूं 10th क्लास मैथमेटिक्स, +1 क्लास मैथमेटिक्स और +2 क्लास मैथमेटिक्स। इन फ्यूचर 9th क्लास और बीएससी मैथ का वर्क भी इस यूट्यूब चैनल पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा पहले मैं एनसीईआरटी जो मैथ है वो कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं वो करवाए जाएंगे। और जो एचबीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स हैं इनमें 2021 के लिए जो हमारे पास बेस्ट पेपर हैं वो करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 3rd एक्सरसाइज नंबर 9.1, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड के बारे में आपको पता होगा। बच्चे ठीक है चढ़ते हैं वर्टिकली, ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी लगी होती है, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में ये आम होता है, स्लाइड्स बनी होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने हल्की सी यहाँ पर 2 स्लाइड बना रखी हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल बना रखे हैं। तो स्लाइड में क्या होगा, बच्चे यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर सीढ़ी लगी होगी इस तरह से। ठीक है, ओके, यहाँ पर चढ़ने के बाद यहाँ से वो स्लिप करके नीचे आएंगे, तो मतलब ये स्लाइड है। ओके, सेम एक स्लाइड मैंने और बनाई है, इसमें वर्टिकल जो हाइट है वो क्या है 1.5 मीटर है और इसमें जो वर्टिकल हाइट है वो 3 मीटर है। ओके, तो ये कह सकते हैं जैसे कि मैंने ऊपर राइट कर रखा है, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है ये स्लाइड उनके लिए है। और यहाँ पर मैंने क्या राइट किया है, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हैं मतलब जिनकी एज 5 से अबो है, 6, 7, 8 कह सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए बड़ी स्लाइड है, छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड इंस्टॉल करने का प्लान करता है। इंस्टॉल का मतलब है किसी चीज को मतलब लगाना कहीं पर। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, यानी कि पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से बिलो है यानी कि कम है। ठीक है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, शी प्रेफर्स, ठीक है, वो प्रेफर करती है, कौन, जो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, शी यहां पर किसके लिए आया है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रेफर करती है ऐसी स्लाइड को जिसका टॉप क्या हो, ग्राउंड से 1.5 मीटर वर्टिकल हो, ठीक है, हाइट पर हो। जिस तरह ये हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड का टॉप कौन सा है, ये है टॉप, ये टॉप, ठीक है, ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर है। ओके, तो इस स्लाइड को प्रेफर किया गया है किनके लिए, जो बच्चे 5 ईयर से कम की एज के हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, साथ में क्या बोला है, जो स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 का एंगल इंक्लाइंड करती हो, बनाती हो। ओके, इंक्लिनेशन क्या होता है, जो 2 लाइंस के बीच का एंगल बनता है उन्हें हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो छोटे बच्चों के लिए शी प्रेफर, ठीक है, टू हैव ए स्लाइड, ऐसी स्लाइड को प्रेफर करती है जिसकी हाइट हो 1.5 मीटर, मतलब ये 1.5 मीटर है, और साथ में जो एंगल बनाए ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये स्लाइड थी, तो स्लाइड ने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है वो 30 का है। किनके लिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है। नेक्स्ट, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से ऊपर है, उनके लिए क्या बोला है, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड। ठीक है, वो एक स्टिप स्लाइड को प्रेफर करती है, वो चाहती है कि स्टिप स्लाइड बने। स्टिप स्लाइड का मतलब क्या है, ये वाली जो ढलान है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसे स्टिप बोलेंगे। इसकी ढलान क्या होगी, इसकी ढलान क्या है, यहाँ पर क्या है,
ठीक है, कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऊंचा और हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसकी ओर ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या है नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड टू हैव एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, वो चाहती है कि जो स्लाइड हो उसकी हाइट कितनी हो, 3 मीटर हो, ये वाली हाइट 3 मीटर हो, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये वाली जो स्लाइड है बड़े बच्चों वाली, ठीक है, वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाए 60 का, ये एंगल है 60 का, ओके। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस किनके लिए है, ऐसे बच्चों के लिए स्लाइड जिनकी एज 5 ईयर से कम है, ये सेकंड केस है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, ऐसे बच्चों के लिए स्लाइड्स जिनकी एज मोर देन 5 ईयर्स है, ये कह सकते हैं मोर देन 5 ईयर्स या एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये वाली स्लाइड है, ठीक है। तो इस केस में भी हमने स्लाइड की हाइट लेंथ फाइंड करनी है, मतलब एसी फाइंड करना है, और इस केस में भी हमने स्लाइड की लेंथ ही फाइंड करनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, इस केस में हम एसी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब स्लाइड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, पहले यहां पर राइट कर लो इन ट्रायंगल ABC। हाँ जी, रूल आपको मालूम है कि अगर आपको एक साइड दे रखी है ट्रायंगल की और एक एक्यूट एंगल दे रखा है, ठीक है, तो अदर साइड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास रूल क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद रखने के लिए आप ये श्लोक याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में P है परपेंडिकुलर, B है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो P और H का जो रेशियो होता है इन्हें बोलते हैं साइन थीटा, BH के रेशियो को बोलते हैं कोस थीटा, और P और B के रेशियो को हम बोलते हैं टेन थीटा, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें लर्न कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम मैंने राइट नहीं किया, मतलब ठीक है, CSC यहां पर राइट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हम जितने भी ये सम है जो 9th चैप्टर के, उन्हें हम साइन कोस और टैन की हेल्प से ही निकाल लेंगे, ठीक है। कोसिकेंट सीकेंट और कोट लगाने की यहां पर आपको जरूरत नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आपने AC फाइंड करना है। व्हाट इज AC हियर, AC यहां पर क्या है, AC है इसका हाइपोटेनिस, और गिवन क्या है हमें, गिवन है परपेंडिकुलर यानी कि AB। अब आप ये चेक करो कि परपेंडिकुलर और AC कहां पर है, ये हमारे पास 3 सर्कल लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किस सर्कल में है, यू कैन सी P/H, यानी कि पहले सर्कल में ही आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस, ठीक है। अब ध्यान रखना ये बात कि अगर आपने परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनिस दे रखा है, साइन का फार्मूला लगाओगे, और अगर आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनिस निकालना है, तो भी साइन ही लगाओगे, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ABC आपने क्या फाइंड करना है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, तो ध्यान दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस का मतलब क्या है, AB/AC, हाँ जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है AB, तो मैंने AB राइट कर दिया, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो बाय में AC राइट कर दिया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि बेस बाय हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। परपेंडिकुलर और बाय बेस किसके इक्वल होता है, ये होगा टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपो दे रखा है, तो साइन आएगा। अगर आपको हाइपो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो भी साइन आएगा। सेम यहां पर बेस फाइंड करना है, हाइपो दे रखा है, कोस लगाएंगे। हाइपो फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो भी कोस लगाएंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, टेन लगाएंगे। बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो भी टेन ही लगाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस दैट इज साइन थीटा, ओके स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो AB आपके पास है 1.5 मीटर, बाय में AC आपने फाइंड करना है,
इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, ये वाला एक्यूट एंगल ले लो 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो 1.5 बाय AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ जी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। हाँ जी ओके, तो साइन 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो ओके, अदरवाइज बुक में टेबल दे रखी है। और अगर इसको बनाने का स्टाइल आपने सीखना है तो स्टार्टिंग वाले वीडियो प्लेलिस्ट में देखें आप लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए हैं चैप्टर 8 के लिए। वहाँ मैंने 2-3 बार हाईलाइट कर रखा है कि टेबल कैसे बनाई जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है। 0 1 2 3 4 लिख के फिर डिवाइड किया है 4 से, फिर उनके स्क्वायर रूट किए हैं। ऐसा करने से हमारे पास साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है। ये सारा प्रोसेस मैंने वहाँ पर समझाया है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम लगे दोबारा समझना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, टेबल दोबारा करवा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो साइन 30 की वैल्यू मैंने 1/2 यहाँ पर फिल कर दी है। अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा, और 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास AC आ गया, स्लाइड आ गई। ठीक है, किन के लिए स्लाइड है ये, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे, 10 लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स इक्वल टू 3 मीटर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है, लेस है, ठीक है, उन बच्चों के लिए स्लाइड हमने बनाई है पहले वाले केस में। ठीक है, उस स्लाइड की जो लेंथ बनेगी वो 3 मीटर बनेगी। ठीक है, काफ़ी लंबी ये स्लाइड बनेगी ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस आता है एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े बड़े बच्चे हैं उनसे। ठीक है, तो उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हुई तो चल जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो लेंथ है, इसकी स्लाइड की लेंथ है वो क्या आएगी। ये बात तो नेचुरली सी है कि इसकी लेंथ 3 मीटर है तो ये कम आनी चाहिए। ओके, ये स्ट्रिप हो जाएगी थोड़ा, इसके साथ और इधर को झुकाव हो जाएगा इसका, तो इसकी लेंथ कम बनेगी। तो कितनी बनेगी ये हम अभी फाइंड करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड केस में ट्राइंगल हमने चेंज किया है। ट्राइंगल कौन सा है, PQR। क्या करना है, वही परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर हमारे पास PQ है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास PR है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, PQ बाय PR इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। यहाँ पर राइट कर दो 60 डिग्री। हाँ जी, PQ की वैल्यू है, PQ की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर। बाय में क्या है, PR, यहाँ पर राइट कर दो PR। हाँ जी, इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हाँ जी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, PR को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। √3 इंटू PR इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू है 3 को 2 से कर दो 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो PR इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 बाय में √3 की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे कर दो डिवाइड। हाँ जी, बाय में आपने स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। रैशनलाइजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर ये बन गया 6√3। हाँ जी, बाय में क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। ये 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 2√3। हाँ जी, तो PR की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, PR की वैल्यू 2√3 आ गई। तो 2√3
√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो 1.732 से अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रियल में आपको मालूम पड़ जाएगा ये नंबर कितना है, ठीक है। ये 3 से कम है, ज़्यादा है, इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन √3 की वैल्यू आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बाई चांस स्टेटमेंट में आपको दे रखा है √3 = 1.7 या 1.73 या फिर 1.732, इस टाइप से कुछ ना कुछ दे रखा है, तो उस केस में आपने यहाँ पर √3 की वैल्यू फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आप एक लाइन और राइट कर दो, 10 length of the slide for elder children that is 2√3 मीटर। हाँ जी, तो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड जो बनी है ये PR है, ठीक है। तो बड़े बच्चों के लिए इतनी हमारे पास लेंथ होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो, एक बार दोबारा से इस सम को करते हैं समराइज। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में लेंथ बढ़ा रखी है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी पार्क में 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है, प्लान किया है। उसके लिए छोटे बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर से कम है, उनके लिए जो हमारे पास स्लाइड उन्होंने प्लान की है, वो स्लाइड में उन्होंने कहा है टॉप जो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊंचा हो, ठीक है। तो मतलब ये हाइट 1.5 हो गई, और इन्होंने साथ में दे रखा है स्लाइड और ग्राउंड के बीच का एंगल 30 का होना चाहिए, और आपने स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए क्या बोला है, बड़े बच्चों के लिए टॉप जो है वो ग्राउंड से 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए, मतलब ये हाइट कितनी है 3 मीटर, और ये एंगल दे रखा है 60 का। तो इस केस में भी स्लाइड की आपने लेंथ फाइंड करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर नंबर 9 में पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि चाहे CBSE बोर्ड है चाहे HBSE बोर्ड है, 1 सम श्योर, ठीक है, एक सम तो आता ही आता है, क्योंकि CBSE बोर्ड में लास्ट 4 नंबर के सम ही आते हैं, 1 2 3 4 का स्टाइल है, तो वहाँ ये सम 4 नंबर का मिलेगा। और HBSE बोर्ड में 6 नंबर के आते हैं, तो वहाँ ये सम 6 नंबर में आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, आपको कोई ना कोई साइड दे रखी होती है, साथ में एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 का कोई ना कोई एंगल भी दे रखा होता है। तो आपने अदर कोई साइड फाइंड करनी होती है। यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आपने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो साइन के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल ABC में हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AB की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5, तो AB की जगह पर आ जाएगा 1.5 बाय में AC, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 1/2 रहेगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी। AC हमारे पास क्या है, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, उसकी लेंथ है हमारे पास AC। ये केस कंप्लीट हो गया। तो अब बारी आती है एल्डर बॉयज के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। जो स्लाइड बनी है उसकी लेंथ सेम प्रोसेस रहेगा, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। यहाँ पर PQ की वैल्यू दे रखी है, फिल कर दो। इसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की 3 से 6 हो जाएगा, और PR को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। यहाँ पर मैंने क्या किया है, रैशनलाइजिंग कर दी। रैशनलाइजिंग कर दी तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से 6√3 को डिवाइड किया, बाद में √3 × √3 3, ठीक है, ये डिवाइड किया तो 2√3 आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो 2√3 क्या है, जो PR की लेंथ है ये हमारे पास 2√3 है। ये क्या है, जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन हैं, उनके लिए स्लाइड जो हमने प्लांट करनी है, वहां पर इंस्टॉल करनी है, उसकी ये वाली लेंथ रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सम बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। स्टेटमेंट जरूर लेंथी है, ध्यान से इसे रीड करें और इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।